नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। मैंने कॉमर्स की एस्थेट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवाए भी हैं, तो आपके काफ़ी कमेंट्स आए हैं मेरे पास सिलेबस के लिए कि कुछ ऐसा सिलेबस आप लोग डिस्क्राइब कीजिए सब टॉपिक वाइज, ताकि हम लोग भी अच्छे से कर पाएँ। तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो सिलेबस पे बनाई जाए, ताकि आप लोगों को जो कन्फ्यूज़न चल रहा है कि हमने कौन कौन से टॉपिक करने हैं, मैं उसको एक बार टॉपिक के हिसाब से आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपने उस टॉपिक में से पर्टिकुलर करना क्या है और हम लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, हम लोगों ने उसको कैसे क्रैक करना है। एस्थेट को इस बार एस्थेट 2020 इस बार पार करना है हमने, तो एस्थेट इस बार पार। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग अपना सिलेबस। ध्यान से देखिएगा कि हमने इसमें क्या क्या टॉपिक करने हैं और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक हम लोग अकाउंटिंग से ले लेते हैं कि हमने अकाउंट्स के अंदर क्या करना है। अकाउंट्स के अंदर हमने सबसे पहले बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, मतलब क्या है कि वैसे तो जनरली सही बताऊँ ना तो हमारे एस्थेट के अंदर बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में हैं। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए, तो मैं पर्टिकुलर बता देती हूँ कि किस तरह से आपको स्टार्ट करना है। एस्थेट है, डीएसएसबी है, केवीएस है, सबका जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही होता है। और जबकि जो अगर आप केवीएस का पेपर देखेंगे या डीएसएसबी का पेपर देखेंगे और अगर आप एस्थेट का कंपैरिजन करते हैं तो एस्थेट का जो लेवल है वो हाई है। जबकि हम लोग जब सिलेबस डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर ये बताते हैं कि ये सिलेबस है। मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि सिलेबस ये है +2 लेवल तक का, लेकिन हमने ग्रेजुएशन लेवल तक पहुँचना है, पीजी लेवल तक नहीं। पीजी लेवल में नेट लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नेट से कम नहीं है हम। एस्थेट नेट को भी कुछ ना कुछ पार ही कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हम लोगों ने +2 का सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन को हमने क्लियर करने हैं। देखिए आप, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग के अंदर मीनिंग है, जैसे मीनिंग हो गया आपका टाइप ऑफ अकाउंट्स, जिसके अंदर रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। मैंने वीडियो के अंदर करवाए भी हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। और उनके जो रूल्स हैं, टाइप ऑफ अकाउंट्स, रूल्स, एंट्रीज, ये मेन है। अकाउंट के अंदर क्या है, जैसे बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। या फिर डबल एंट्री सिस्टम जैसे किसने दिया था, लुकास पेसियोली ने 1494 में दिया था। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस तो कम है, लेकिन फिर भी एक बार आप उसको देख लीजिएगा थियोरेटिकली टाइप ऑफ अकाउंट के अंदर। फिर कुछ जैसे इसके अंदर और भी पॉइंट्स हैं। जो आपका ये वाला पहला है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, वो मैं बता रही हूँ आपको कि क्या क्या करना है आपको, जो स्ट्रेटेजी आपने अपनानी है वो बता रही हूँ। कि अकाउंटिंग के ये तो हो गए टाइप ऑफ अकाउंट्स, और अकाउंटिंग के क्या क्या टाइप्स हैं। अकाउंटिंग के है जैसे हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा मीनिंग वगैरह। कॉस्ट अकाउंटिंग है हमारा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, और हाँ जी, कॉस्ट अकाउंटिंग है आपकी, मैनेजरियल अकाउंटिंग है आपकी, फाइनेंस अकाउंटिंग है। इसमें से भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पिछली बार के एस्थेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या देखा जाता है, कि कॉस्ट देखी जाती है या क्या। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और फाइनेंस अकाउंटिंग है। फाइनेंस अकाउंटिंग में से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोगों को देखना है कि फाइनेंस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके क्वेश्चन जो बनते हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये तो हो गया हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। उसके बाद जो अगला है हमारा फाइनल अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल। फाइनल अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल के अंदर फाइनल अकाउंट नहीं करना हमने, फाइनल अकाउंट नहीं करना, इसके अंदर सब कुछ करना है। फाइनल अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल के अंदर हम लोगों ने क्या है, जो जर्नल एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और साथ के साथ जो फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनल अकाउंट, ये करना है जी। इसके अंदर मैं बता दूं आपको, जो जर्नल एंट्रीज हैं उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी कि जर्नल एंट्री के अंदर जैसे कि आपकी जो क्रेडिट वाली एंट्रीज हैं, डिस्काउंट वाली एंट्रीज हैं, जीएसटी वाली एंट्रीज हैं, जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज हैं, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर लेजर के अंदर, लेजर में भी ये पूछा जा सकता है कि जैसे पर्टिकुलर कोई एक एंट्री बता दी हो, ये पूछ लिया कि किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, या इसका बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो वो देखिएगा लेजर के अंदर। फिर आ गया ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि क्या ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो इक्वल होता है, अगर इक्वल नहीं होता तो कैसे नहीं होता, और होता है तो क्यों होता है, वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपका कि जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, पर्टिकुलर परचेज से रिलेटेड कोई डायरेक्ट एक्सपेंस बता दिया और ये पूछ लेंगे कि इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, ट्रेडिंग में होगी, प्रॉफिट एंड लॉस में होगी, तो वो आपने देखना है कि ट्रेडिंग का है या प्रॉफिट एंड लॉस का है। अगर डायरेक्ट है सेल परचेज से तो आपका ट्रेडिंग में आ जाएगा, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, वो आपने देखना है। फिर आ गया फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के अंदर भी जैसे एसेट साइड में है या लाइबिलिटी में है, पर्टिकुलर कोई ऐसा खर्चा हो गया, मान लो कि जैसे कि कुछ एक्सपेंसेस हम लोग रिटर्न ऑफ करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, तो वो किस में जाएंगे, फाइनल अकाउंट में भी ये एसेट है, लाइबिलिटी है, तो ये पूछा जा सकता है कुछ, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये किसका पार्ट है जी, आपका फाइनल अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल। ध्यान रखिएगा, इनमें जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनल अकाउंट, ये आपने देखना है सारा। उसके बाद आगे आ गया जी अपना हमारा अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। अकाउंट्स ऑफ एनपीओ के बारे में भी क्वेश्चन जो है मैं बता दूं आपको। सबसे पहले तो ये भी पूछा जा सकता है कि एनपीओ क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसके अंदर अकाउंट कौन कौन से बनते हैं, भी आपकी एक बैलेंस शीट बनेगी, एक आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, या फिर जो सब्सक्रिप्शन के जो हैं भी इसकी जो मेंबर्स की जो फीस है वो किस में आएगी, सब्सक्रिप्शन किस में आएगा, इनकम है या प्रॉफिट है, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एनपीओ के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, ऑप्शन में आ सकता है कि जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो किस में बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस किस में बनता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एनपीओ में बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बाकी सिंपल अकाउंट में बनता है, तो ये हमने देखना है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप। इसके अंदर आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट और आपकी जो बैलेंस शीट है, ये पूछा जा सकता है कि ओपनिंग बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, कैश से स्टार्ट होता है या कैसे है, प्रॉफिट को कहाँ लेके जाते हैं, प्रॉफिट का क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या नहीं किया जाता, वो सब आपने देखना है इसके अंदर एनपीओ के अंदर। उसके बाद अगला पॉइंट है जी हमारा इनकम्प्लीट अकाउंट। इनकम्प्लीट अकाउंट का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम। इनकम्प्लीट के अंदर सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको कैसे बैलेंस मिलाना है, वो उसमें से क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला आ गया पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर मैं आपको बताऊं कि पार्टनरशिप में से 2 क्वेश्चन आपके आने के पूरे चांस हैं। क्वेश्चन देखिए आप, एक तो डीड के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे पिछली बार सिंपल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कब बना था, वो एक्ट तो बना था हमारा 1932 में, हो सकता है वो उससे रिलेटेड पूछ ले कि कौन से सेक्शन में बना था, या फिर एक और क्वेश्चन आपका बनता है पार्टनरशिप डीड का कि लैक ऑफ इन द कंडीशन ऑफ लैक ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा भी, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट किस में डिवाइड होगा, इक्वल होगा या अकॉर्डिंग टू कैपिटल होगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या कंडीशंस लागू होंगी पार्टनर्स के ऊपर, वो क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन जो हर बार आता है कैलकुलेशन ऑफ रेशो।
कैलकुलेशन ऑफ रेशो, या तो पार्टनर आ रहा है, एडमिशन है, तीन टाइप से हमारे जो पार्टनर्स हैं उनका जो रेशो चेंज होता है, एक तो एडमिशन के टाइम में, एक रिटायरमेंट के टाइम में, एक डेथ के टाइम में। तो तीन कंडीशंस के अंदर कैसे कैसे चेंज होगा, सेक्रीफाइस रेशो है, गेनिंग रेशो है, या फिर कोई और रेशो जो इक्वली रह रहा है, तो वो आपको करना है। मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, डिटेल में बताया हुआ है। उसमें से जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक हैं उसमें मैंने अच्छे से कैलकुलेशन ऑफ रेशो का बताया हुआ है कि वो कैसे निकालने हैं। बाकी हम लोग इस सीरीज़ के अंदर भी अच्छे से करेंगे कि जो पर्टिकुलर मेन है कैलकुलेशन ऑफ रेशो इन द कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, या फिर एडमिशन, या फिर डेथ, तीनों में हम सिचुएशंस में कर लेंगे, तो वो भी हम देख लेंगे। और बाकी आपको लगता है कि भी आपको वीडियो वो वाली देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है कि अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसमें देख लीजिएगा। और अगर अभी फ़िलहाल ड्यू टू लैक ऑफ टाइम जो हम मेन टॉपिक करेंगे उसमें मैं करवाऊंगी, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप के अंदर तो मेन यही है, डीड का है। और कई बार क्या होता है कि जैसे इसमें ये पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर पार्टनरशिप में जो पार्टनर है वो इनमेच्योर है, मैच्योर नहीं है, 18 साल से कम है, अवयस्क है, तो उसकी लाइबिलिटी कैसी होगी, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या फिर अनलिमिटेड होगी। तो वो सब जो टर्म एंड कंडीशंस जो है ना पार्टनरशिप की, वो हम लोग देख लेंगे अच्छी तरह थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली में तो रेशो ही ज़्यादा आया हुआ है, जो पिछले जितना भी ट्रेंड चल रहा है, चाहे नेट देख लो, चाहे एस्टेट देख लो, चाहे हम उसमें KVS देख लें, DSSB, सबके अंदर रेशो का जो क्वेश्चन है ना वो पक्का आया हुआ है। चलिए फिर आगे जी हम कंपनी अकाउंट के अंदर अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो उसके अंदर हमारे कुछ नियम जो हैं, अपने सीमा नियम हैं, अंतर नियम हैं, उनमें से क्वेश्चन बनते हैं आपके। कंपनी का जो हमारा इशू ऑफ शेयर है, इशू ऑफ शेयर के अंदर अलॉटमेंट जो हम लोग करते हैं प्रो राटा बेस पे, उसमें से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इशू ऑफ शेयर के अंदर जो जर्नल एंट्रीज बनती हैं, चाहे प्रीमियम की हैं, ज़्यादा प्रो राटा बेस के ऊपर जो इशू किए जाते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। या फिर फॉरफिट की है, फॉरफिट वाली एंट्रीज भी री इशू किए हैं, एक तो फॉरफिट वाली जो री इशू करते हैं और एक प्रो राटा बेस पे, दोनों की जो कैलकुलेशन है ना उनके क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं नेट में और एस्टेट दोनों में, लगभग ट्रेंड एक जैसा ही है इसका। और साथ के साथ कंपनी में थ्योरेटिकली यही पूछा जाता है, इसकी जो कंपनी मतलब कि जो मतलब फाइनेंस है वो कहाँ से करती है, कौन कौन से उसके टाइप्स हैं, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, डिबेंचर्स हैं, शेयर्स हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं वो हमने करनी है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगला है हमारा रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट में से अभी तक तो कोई भी हमारा बना नहीं है क्वेश्चन, पिछली बार से अब मैं देखूं तो रॉयल्टी के अंदर तो कोई बना नहीं है। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट्स में से भी क्वेश्चन अभी तक तो पिछले 3 सालों का अगर मैं ट्रेंड देखती हूँ तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं है। बाकी सिलेबस है, मैंने भी कुछ वीडियो डाली हुई है हायर परचेज का, अगर फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर टर्म एंड कंडीशन मैंने बताई हुई है सारी की, क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या कंडीशन है हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट की, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी 3 सालों से क्वेश्चन कोई नहीं आया हुआ, लेकिन हो सकता है इस बार कोई क्वेश्चन आ जाए हायर परचेज से, तो आप उसकी खाली थ्योरी देख लीजिएगा, बाकी डिटेल में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर आ गया आपका ये पार्ट हमारा ख़त्म हो गया अकाउंट्स का, जिसके अंदर कंपनी है, पार्टनरशिप है और हमारे जो अकाउंट के सिंगल इंडिविजुअल हैं, ये मैंने आपको बताया है, ये हमने अकाउंट्स के अंदर करने हैं। फिर हमारा जो पार्ट आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर 2-3 क्वेश्चन आपके हर बार आए हुए हैं। हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हाइपोथेसिस वाला जो चैप्टर है आपका, हाइपोथेसिस के अंदर एक तो आपका जो काई टेस्ट है, काई टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और जेड टेस्ट, ये चारों जो टेस्ट हैं इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको करने हैं, करवाऊंगी मैं भी आपको। अच्छा, उसके बाद है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इन तीनों के बारे में हमने समझना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके अंदर कर्व कैसा बनता है, ये ध्यान रखना है। बाइनोमियल में क्या कंडीशंस होती हैं, कर्व कैसा बनता है, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी क्या कंडीशन है, कर्व कैसा बनता है, इसमें से चांसेस हो जाते हैं। और जो मीन मीडियन मोड है वो हाईएस्ट पे कब होता है, नॉर्मल पे होता है। वो जो रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें से क्वेश्चन आपका आने के चांस रहते हैं। एक ये हो गया। अच्छा, एक और है हमारा फिर हाइपोथेसिस के अंदर, जैसे कि नल हाइपोथेसिस है, नल है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, ये आ सकता है। पिछली बार आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था एरर 1 और एरर 2। जो टाइप 1 एरर थी, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ये भी था कि टाइप 1 कौन सी होती है, भी राइट है और फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो 1 है, अगर रॉन्ग है फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सेकंड टाइप की होती है। वो सब हम थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। कई टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं और हमारे जो डाटा कौन कौन से होते हैं वो भी देखना है हमने। और उसके अंदर कर्व है, जैसे लोफर कर्व है, कौन से कर्व के अंदर सीधा जाता है, बेल शेप में है, कैसे हैं, और उसको वो क्या मतलब कि शो करता है। जितने भी कर्व्स हैं उनके बारे में कि उनकी शेप कैसी होती है और वो क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो आपका स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ सकता है। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में और भी है कोरिलेशन। कोरिलेशन के अंदर आपका कोल पियर्सन का जो कोरिलेशन है वो आपका इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों को देखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, वो पॉइंट्स जो हैं स्टैटिस्टिक्स में वो आपके इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन पक्का आएगा उसमें से, 100% डैम श्योर है। फिर आ गया जी ऑडिटिंग, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था अकाउंटिंग फर्स्ट, फिर ये सेकंड था आपका स्टैटिस्टिक्स, फिर थर्ड है ऑडिटिंग अकेंक्शन जिसको बोलते हैं ऑडिटिंग। उसमें से क्वेश्चन आपके पिछली बार तो नहीं आए हुए, आ सकता है, सिलेबस में है कि ऑडिटिंग होती क्या है, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा इसको। फिर उसके बाद आ गया जी बिजनेस, हमारा थर्ड पार्ट। बिजनेस में से तो क्वेश्चन आपके जो थ्योरेटिकली हैं बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए आप लोग, जो नेचर ऑफ बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है हमारा, टाइप ऑफ बिजनेस हो गया, फॉर्म ऑफ बिजनेस भी पार्टनरशिप है, इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट, हिंदू, जितने भी थ्योरीज हैं ये सारी। टाइप ऑफ बिजनेस कितने टाइप्स के हैं वो सब हमने पढ़ने हैं थ्योरेटिकली पार्ट के अंदर भी। सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, इनके हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, सहकारी कंपनी, वो सब कुछ है ना हमने देखना है। हिंदू जो संयुक्त परिवार वाला जो है वो सब कुछ, वो आपके टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर आएगा। फॉर्म ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस वही है नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर। फिर है बिजनेस फाइनेंस का जो आपका है कि फाइनेंस कहाँ से लेगा, कैसे कैसे वित्त लेता है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, ये सब कुछ आपके ये आएंगे बिजनेस फाइनेंस के अंदर। बिजनेस फाइनेंस के अंदर आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो आएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो आपकी थ्योरीज हैं वो वाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जितनी भी थ्योरीज है ना, जो नेट लेवल वाला सिलेबस है वो आपका लगभग इसी के अंदर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कि फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करना है, लीवरेज है, लीवरेज किसे कहा जाता है, कॉम्बिनेशन है, मार्जिन, ये सब कुछ जो है ना आपको इसमें करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस का जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होगा कि कैसे कैसे जो बिजनेस है वो कैसे कैसे करता है भी।
डेट लेता है या फिर वो इक्विटी लेता है वो, और डेट और इक्विटी में से कौन से वाली जो थ्योरीज हैं, जो डेट और इक्विटीज़ की जितनी भी रिलेटेड थ्योरीज हैं इसके अंदर की फाइनेंस कैसे कैसे लेना चाहिए और कौन सा है, वो सब हमने देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया जी आपका इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का भी मैंने आपको टॉपिक करवाया है। सेबी जो इसको कंट्रोल करता है, हमारी जो मार्केट है, एक कैपिटल मार्केट होती है, एक मनी मार्केट होती है। कैपिटल बिजनेस फाइनेंस में भी आएगा आपका कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। फिर जो कैपिटल मार्केट है वो तो आपकी हो गई शेयर वाली, और शेयर्स हैं, डिवेंचर हैं जो इशू होते हैं, वो मैंने आपको बताया है। मैंने एक टॉपिक कराया है एस्टेट के अंदर, वो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें कौन कौन से हमारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि NSE है, BSE है, ऑक्ट्रोए है, इन सब में से क्वेश्चन पिछली बार आपका आया हुआ है कि किस किस तरह से जो स्टॉक मार्केट है वो है, उसको कंट्रोल कौन करता है, मार्केट किस टाइप से है, वो सब देखना है आपको। उसके बाद है जी आपका फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के भी मैंने रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं आपको। फॉरेन ट्रेड के अंदर आपका BOP क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक है, IRBD और जो वर्ल्ड बैंक है इसके बारे में पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका। वो आप देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, IMF क्या है, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कई हैं कि पॉलिसी कौन सी चल रही है, फॉरेन पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ ट्रेड जो है FPT, ये भी आपको देखना है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज कैसे कैसे होता है, कौन कौन से हमारे जो समझौते हैं, G20 है, जैसे G20, नाफ्टा, इसके अंदर से फुल फॉर्म पूछी जा सकती है या इसका ईयर पूछा जा सकता है। जैसे ब्रिटेन वुड्स है, वो कब बना था, तो ये IRBD से कंसर्न है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको फॉरेन एक्सचेंज में मिलेंगे, फॉरेन ट्रेड के अंदर, वो हमने करने हैं। फिर आ गया जी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको मैनेजमेंट वाला ही करा रही हूँ अभी। मैनेजमेंट में जैसे हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो पीटर ड्रकर वाला था कि उसने जो एक बुक लिखी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वो कौन सी है, और जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है कौन कौन से इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे, कौन सी बुक लिखी थी, हेनरी फ्योल कौन थे, पीटर ड्रकर कौन थे, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बने हुए हैं। ओडोनेल और कुंटर्स है मेरे ख्याल में, उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो वो आपने देखने हैं मैनेजमेंट के अंदर। फिर एक क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको कराए थे, मैनेजरियल ग्रिड है, लीडरशिप। मैनेजमेंट के अंदर आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, डायरेक्शन, ये सारे जो हैं ये आपको पढ़ने हैं। प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, डायरेक्शन क्या है। साथ ही साथ लीडरशिप आपका इम्पोर्टेंट है। लीडरशिप के अंदर मैंने आपको कुछ बताई हैं थ्योरीज, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ मैट्रिक्स बताए थे, वो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। वो तो आप वीडियो में से काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, लगभग क्वेश्चन उसमें से ही आए हुए हैं। हेनरी फ्योल से जो प्रिंसिपल है उसमें से एक क्वेश्चन आने का चांस है, तो आप लोग प्रिंसिपल देख लीजिएगा, और साथ के साथ कुछ जो उन्होंने बुक्स लिखी थी उनके नाम वगैरह की, ये बुक किसने लिखी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन थे, 14 जो सिद्धांत थे वो कौन से थे, या उसमें से एक प्रिंसिपल पूछ लेंगे कि जैसे बाकी ऑप्शन दे दिए और एक प्रिंसिपल दे दिया कि इसमें से ये कौन सा था या इनमें से कौन सा नहीं था, तो वो हमने ध्यान देना है। ठीक है, ये मैनेजमेंट का हो गया। एक हमारा लास्ट रह गया है जी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड एंड सप्लाई के क्वेश्चन तो वैसे काफ़ी कम आए हुए हैं, ज़्यादा मार्केट के क्वेश्चन आए हुए हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता जो है उसमें मतलब कि जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरह के होते हैं, मोनोपोली कौन सी है, और जो AR है MR है, AR MR के बराबर होता है नहीं होता, और पूर्ण प्रतियोगिता ज़्यादातर जो है ना कंपटीशन मार्केट वाला, कंपटीशन मार्केट वाले जितने भी क्वेश्चन है ना उससे रिलेटेड कौन सी प्रतियोगिता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता है या फिर एकाधिकार है, उनके ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान देना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के, वो हमारे आए हुए हैं। और इकोनॉमिक्स के टाइप वगैरह ये क्वेश्चन तो नहीं है हमारे, मेन ज़्यादातर इकोनॉमिक्स का ये मेन तो यही क्वेश्चन है आपके। और साथ के साथ ये पूछा जा सकता है कि जैसे जो हमारा जो कर्व है डिमांड एंड सप्लाई का वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्यों है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है आपका जी गिफन गुड्स जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, कि जो डिमांड एंड सप्लाई का जो कर्व है उसके एक्सेप्शनल कौन कौन से हैं, तो गिफन गुड्स हैं, और जो लग्जरी गुड्स हैं दोनों ही इसके एक्सेप्शंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन पिछली बार आपका आया हुआ था, इससे रिलेटेड जो है ना आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि भी डिमांड एंड सप्लाई या उसके अंदर कौन कौन से कर्व कैसे बनते हैं, इनकम के अंदर कर्व कौन सा बनता है, कर्व से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स के अंदर, और एक आपका कंपटीशन वाला, ये दोनों तो मतलब आपको बिल्कुल अच्छे से करने पड़ेंगे, ये छोड़ने नहीं है आपको। डिमांड एंड सप्लाई का कर्व जो है, टर्म एंड कंडीशंस हैं, कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, वो आपने ध्यान रखने हैं। फिर आ गया जी हमारा मनी मार्केट के अंदर, मैंने एक जो आपको पॉइंट्स कराए थे कि ट्रेजरी बिल कौन से होते हैं, और ट्रेजरी बिल हैं, कॉमर्शियल पेपर हैं, उनका पूरे मैंने डिटेल में करा रखे हैं, वो आपने छोड़ने नहीं हैं। अब मैं मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट बताती हूँ, ये तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि आपको ये करना है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ कि किसके ऊपर आपको ज़्यादा जोर देना है, मतलब कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनानी है आप लोग उसको ध्यान से देखिए। उम्मीद करती हूँ कि ये स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो करेंगे और इस स्ट्रेटेजी से हमारे क्वेश्चन भी कवर होंगे। देखिए आप लोग ध्यान से कि हम लोगों ने किस पे ज़्यादा फोकस करना है। हमने एक तो मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन है ना, मैनेजमेंट के अंदर है ना हमारे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं थ्योरेटिकली। तो हम लोगों ने मैनेजमेंट के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि प्लानिंग है, प्लानिंग में से एक क्वेश्चन बन ही रहा है, लीडरशिप, प्लानिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, इनको हमने छोड़ना नहीं है। अच्छा, जो मैंने आपको कुछ ग्रिड्स कराई थी, कौन कौन सी हैं, जैसे कि जो कुछ मॉडल कराए हैं, वो आपने बिल्कुल ध्यान रखने हैं, उसमें से क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे। मैनेजमेंट ग्रिड कराई है मैंने आपको, BCG मॉडल कराया है, SWOT कराया है, वो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, उसमें से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। अच्छा, बैंकिंग जो है, मनी एंड बैंकिंग, एक आपका मनी एंड बैंकिंग भी है। सिलेबस बहुत है, टेंशन मत लीजिए, बहुत कुछ करना है अभी आपको। ये जो एक महीना है ना आपके पास, एक महीना ही मान के चलिए, क्योंकि 3-4 दिन के तो आपके फेस्टिवल्स आ जाएंगे जिसमें आप लोग बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाएंगे। और फेस्टिवल बिल्कुल जो सबसे बड़े फेस्टिवल है वो आ रहे हैं इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। तो उनको तो आप निकाल दो, आपके पास देखो 30 डेज हैं और 30 से ऊपर आपके टॉपिक्स हैं। तो आप अगर एक टॉपिक पे डेली ध्यान देंगे तो ही आप उसको कवर कर पाएंगे। मनी एंड बैंकिंग के अंदर बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही करा दिए थे। बैंकिंग फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। टाइप ऑफ बैंकिंग है, ईयर जो है उनके पर्टिकुलर कि कौन सा बैंक कौन से ईयर में आया था, नेशनलाइज कब हुए, और कौन सा बैंक कौन सा काम करता है वो देख लीजिएगा। बैंकिंग की काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डिटेल में भी डाली हुई हैं। पर्टिकुलर आपकी जो फर्स्ट वीडियो है एस्टेट की, उसके अंदर भी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं आपको, आप उसको ध्यान दीजिएगा। बैंकिंग में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके आने के पूरे चांसेस हैं। अच्छा, एक ये हो गया, एक मैनेजमेंट हो गया, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर दूसरा अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, इस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। जो जर्नल एंट्री मैंने करा रखी है उसमें से ही आपका कवर हो जाएगा, उस पे ही आप लोग ध्यान दीजिए, ज़्यादा मत करिएगा आप। फिर आपका ये जो ये है, इस पे भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फोकस आपको जिस पे करना है ना, मैं आपको वो बता रही हूँ, फोकस वाले हैं। जैसे कि आपका पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में से 3 साल में क्वेश्चन आया हुआ है, तो पार्टनरशिप आप मत छोड़िएगा।
रेशो कैलकुलेशन आपको करनी ही करनी है तीनों की, कि अगर रिटायर हो रहा है, चाहे डेथ हो रही है, चाहे एडमिशन हो रहा है, तीनों कंडीशंस के अंदर आपका कौन सा रेशो चेंज होता है, ओल्ड का, न्यू का, गुडविल ट्रीटमेंट है, वो आप लोग देखिएगा। रॉयल्टी अकाउंट मत कीजिएगा, हायर परचेज एक बार थ्योरी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो देख लीजिएगा, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। स्टैटिस्टिक्स का, हाँ स्टैटिस्टिक्स आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से आना ही आना है एक क्वेश्चन आपका। कर्व कौन कौन से हैं और आपके हाइपोथेसिस में से क्वेश्चन आएगा आपका। फिर नेचर ऑफ बिजनेस करना है, फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी करना है, स्टॉक एक्सचेंज में से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, फॉरेन एक्सचेंज में से एक या दो क्वेश्चन आपके पक्के हैं, और मैनेजमेंट का मैंने बताया। इकोनॉमिक्स का वही है, डिमांड एंड सप्लाई और जो कंपटीशन मार्केट है वो मत छोड़ना आप, जितनी भी हैं इकोनॉमिक्स की, कि MR क्या है, AR क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, मार्जिनल यूटिलिटी है, जो अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिएगा कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, ये भी आ सकता है। तो मार्जिनल वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से है कि 1 महीना आपके पास है और स्ट्रेटेजी आप लोग बनाइए कि एक टॉपिक अगर आपको डेली करना ही करना है, वीडियो देखनी ही देखनी है। लगभग हम भी आपको पूरी कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक, जो बड़ा सा टॉपिक है ना, अब आपको करवाना शुरू करेंगे कि हाँ जी अब आपकी जो वीडियो है ना 10-15 मिनट की नहीं, कम से कम 1 घंटे की होनी चाहिए, जिसके अंदर आपका एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको एक टॉपिक डेली कराया करूँगी और थोड़ा सा टाइम जो है आपके लिए ज़्यादा कर दिया जाएगा, ठीक है। प्लस में आपको भी करना है, आपको तैयारी करनी है। हम लोग सिर्फ 30 दिन मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 30 दिन है और 30 दिन में हमने अपना रिकॉर्ड तोड़ देना है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। सिलेबस मैंने बता दिया, टॉपिक कौन कौन से हैं उसके ऊपर मैंने आपको बताया है कि आपको ध्यान देना है, पूरा ध्यान देना है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। आज मैंने काफ़ी टाइम लगाया इसको बनाने में ताकि आपको समझ में आ सके। बहुत कमेंट आ गए थे कि टॉपिक वाइज बताइए कि सिलेबस क्या क्या है, क्या हमने करना है, तो मैंने कोशिश करी है एक बार आपको समझाने के लिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको वही बार बार कह रही हूँ, जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे हम लोग लाइव क्लास लेंगे, मैं आपके कमेंट लाइव देख पाऊँगी, आपको लाइव जवाब दे पाऊँगी। आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे कमेंट करते हैं, मैं 1 दिन बाद जवाब देती हूँ, कई बार मैं 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो मैं आपको साथ के साथ जवाब दूंगी। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सोल्व होंगी और साथ के साथ क्या है कि हम लोग अच्छा टारगेट जो है हमारा अचीव कर पाएंगे, जो हमारा इस टाइम टारगेट है एस्टेट 2020, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।